हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT फिजिक्स अब में। आपने आज का टॉपिक थंबनेल में देख ही लिया होगा, स्ट्रीम सिलेक्शन कि 10वीं के बाद 10th कंप्लीट करने के बाद हमें क्या स्ट्रीम चुननी चाहिए या किस बेस पर किन पैरामीटर्स पर हमें स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए। लेकिन हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और कमेंट सेक्शन में भी अगर आप दो शब्द पॉजिटिव कोई सजेशंस अगर आप छोड़ के जाते हैं तो हमारा मोरल बूस्ट होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करिए। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करें उससे पहले हम ये समझते हैं कि CBSE बोर्ड के रूल्स क्या कहते हैं। CBSE बोर्ड के रूल के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ करिकुलम में जाएंगे। करिकुलम में जाके जब आप ये टैब, लास्ट ईयर की टैब है, अभी शायद 25 और 26 के सेशन के लिए भी यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल हम करिकुलम पिछले साल वाला है तो उसी से समझ लेते हैं कि करिकुलम में जब आप जाएंगे तो यहाँ सीनियर सेकेंडरी में जाके जब आप ये PDF ओपन करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देख लीजिए कि देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज का ग्रुप डिफाइंड है। इस लैंग्वेज के ग्रुप में ये तमाम तरह की लैंग्वेज हैं और आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप सब्जेक्ट सकते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट ग्रुप S करके भी होता है, वो अंदर PDF में मिलेगा, अभी उसको भी दिखाएंगे। पहले PDF ओपन करते हैं। देखिए PDF में क्या है कि CBSE बोर्ड ने यहाँ अपनी इस PDF में गाइडलाइन, अपने रूल्स बताए हैं कि किस बेस पे स्टूडेंट्स इलेक्टिव और कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि लंबी चौड़ी PDF है, इसी PDF को सिंप्लीफाई करेंगे हम अपनी स्लाइड्स में आगे। एक तो ये टेबल आपकी दी हुई है जिसमें इलेक्टिव और कंपलसरी वगैरह का आपका जो सिलेक्शन का किस बेस पे होगा, ये पूरे रूल्स डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा आप जब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो एक टेबल आपको ये दी गई है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, कैसे आपको इलेक्टिव का और कंपलसरी सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। तो यहाँ पे आप मेन चीज़ देखिए कि वही ग्रुप L जो लैंग्वेज वाला मैंने दिखाया था, ग्रुप A है और एक ग्रुप यहाँ पे S करके और होगा। ये देखिए, ये रहा ग्रुप S। तो ये तीन ग्रुप क्या है, ये तीन ग्रुप बेसिकली आपके L में जो मैंने दिखाया लैंग्वेज आती है और ग्रुप A में आपके एकेडमिक के सब्जेक्ट आते हैं, जो आपके तमाम जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और तमाम। और ग्रुप S ये जो है ग्रुप S आपका, ये है आपका प्रोफेशनल स्टडीज़ का। प्रोफेशनल स्टडीज़ मतलब कोई बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस की पढ़ाई अगर आपको करनी है, मान लीजिए टूरिज्म में आप जाना है, फाइनेंशियल मार्केट में जाना है, ऑटोमोबाइल में जाना है, या आपको ब्यूटी, वेलनेस, वेब एप्लीकेशन, IT, इस तरीके के प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है तो ये भी आप बतौर इलेक्टिव्स इस टेबल में से कोई एक ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। इसी PDF को हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, 10th के बाद जो है, अब हम बात करते हैं स्ट्रीम्स की कि आपके लिए बेसिकली कौन से स्ट्रीम्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जो सबसे एक डिमांडिंग जो एक स्ट्रीम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी स्ट्रीम्स आपके कुछ कम हैं या उनको मैं कुछ कम आंक रहा हूँ, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने क्रेज देखा है वो साइंस स्ट्रीम का देखा है। तो साइंस स्ट्रीम में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो आपके पास PCM का ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा आपके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ आपका बायोलॉजी का ऑप्शन अवेलेबल है, और एक जो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत डेयरिंग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ और बायोलॉजी दोनों ही ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप, अगर आपको डायरेक्शन चूज करनी है तो आप क्लियर कर लो कि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या मेडिकल में जाना है। तो दो ये बहुत ज़्यादा देखिए टफ एक सब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों का बर्डन एक साथ झेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। इंपॉर्टेंट PCM में है आपका फिजिक्स, है, केमिस्ट्री है, मैथ है, और एक लैंग्वेज जो कंपलसरी है वो इंग्लिश है। देखिए ये जो ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, ये स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं कि कौन सा स्कूल क्या ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके स्कूल्स के पास, आपके जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपके क्या ऑप्शन अवेलेबल। तो ऑप्शनल में कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, होते तो कई सारे हैं कि जो मैंने आपको अभी PDF दिखाई है ग्रुप L वगैरह की, ग्रुप A की और ग्रुप S की, तो उसमें से आपके तमाम ऑप्शन पिक कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिए हैं, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और कोई इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी का ही चुनाव करते हैं। अब PCB की अगर हम बात कर लें तो देखिए PCB में आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी में इंग्लिश, और ऑप्शनल में आपका आप मैथ चूज कर सकते हो। अगर आपने कंपलसरी बायो ले लिया है तो यहाँ ऑप्शन में मैथ मिलेगा, तो वो वही आपका PCMB बन जाएगा, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, बायोटेक, और इस तरीके के तमाम ऑप्शन आपके आगे अवेलेबल।
पीसीएम भी मैं बता चुका हूँ कि अगर एक कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर आप लेट से बायोलॉजी ले लेते हैं तो ऑप्शन में आप मैथ ले सकते हो। आप अगर मैथ को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पे ऑप्शनल में आप बायोलॉजी लेकर पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। अब बात करते हैं करियर ऑप्शन की। देखिए करियर ऑप्शन तो बहुत अवेलेबल है। लेट से आप पीसीएम के लिए अगर आप जाते हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का आपने कॉम्बिनेशन बना रखा है तो आपके पास जो करियर ऑप्शन आएंगे वो बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग में, बीआर्क आर्किटेक्चर, या ग्रेजुएशन में आप बीएससी मैथमेटिक्स वगैरह से आप पढ़ना चाहते हो, डिफेंस एनडीए सीडीएस में आप जा सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से जुड़ी हुई आईटी इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। तो बीटेक है, बीएससी है, और स्पेशली देखिए एमसीए का या बीसीए का बहुत क्रेज चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हो तो 12th में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बीसीए या एमसीए जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ पीसीएम चूज करनी पड़ेगी। पीसीबी में देखिए क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर हैं, आप बीडीएस डेंटल साइंस में डॉक्टर बन रहे हो, होम्योपैथी, एलोपैथी, एमबीबीएस वगैरह, और नर्सिंग के फील्ड में आप जाना चाहते हो। इसके अलावा जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री होती है वो है बी फार्मा। बहुत अच्छा ऑप्शन है करियर ऑप्शन के लिहाज से। बी फार्मा आपका सुपर्ब रहता है। आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी 12th में होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गए आपके करियर ऑप्शन। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए स्टैंडर्ड मैथ आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आपको पीसीएम का ऑप्शन अवेलेबल हो पाएगा। अगर आपने बेसिक मैथ के साथ क्लास 10th को पास किया है तो फिर आपको पीसीएम आपको नहीं मिलेगा। बायोलॉजी के लिए चाहे आप बेसिक के स्टूडेंट रहे हो, बेसिक मैथ के, स्टैंडर्ड के, उससे कोई मैटर नहीं है। आपको बायोलॉजी के लिए बेसिक मैथ वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको मैथ की कोर्स आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है। कॉमर्स की अब बात करते हैं। देखिए कॉमर्स के जो साइंस स्ट्रीम से इतर साइंस के अलावा जो अपना करियर है तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉमर्स का। देखिए कॉमर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके लाइक अकाउंटेंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाते हैं। और ऑप्शनल में आपको ये फिजिकल एजुकेशन, आईटी, इंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा भी आपके और भी सब्जेक्ट हैं, वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या ऑफर कर रहा है। इसमें देखिए आपका क्या है कि करियर ऑप्शन जो आपके आते हैं उसमें चार्टेड अकाउंटेंट का ऑप्शन या कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम वगैरह, ये एक ड्रीम जॉब हो जाती है। चार्टेड कॉमर्स वालों के लिए चार्टेड अकाउंटेंट और सीएस जैसे एक प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है। तो और ये दोनों करियर वाकई में एक आपके हर ड्रीम को फुलफिल करने वाले हैं। चाहे वो आप सामाजिक रेपुटेशन देख लो, चाहे आप पैसे के लिहाज से देख लो, या जो भी आपने एक ड्रीम अपने फ्यूचर को लेके बनाते हो, तो नो डाउट कि ये दोनों ऑप्शन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुपर्ब रहते हैं। आगे ग्रेजुएशन के लिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो देखिए बीकॉम की आप पढ़ाई कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बैंकिंग या मार्केटिंग के फील्ड में आप जाके अपना करियर ऑप्शन यहाँ पर बना सकते हो। तो कॉमर्स वालों के लिए तो आपके ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब आते हैं आर्ट पर, जिसको आप ह्यूमैनिटीज भी बोलते हो। देखिए ह्यूमैनिटीज का क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स तो देखिए लॉट ऑफ हैं, लेकिन मैं कुछ मेन सब्जेक्ट मैंने ह्यूमैनिटीज में जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, साइकोलॉजी ले लिया, यहाँ ऑब्लिक लगा हुआ है, ज्योग्राफी आपने ले लिया, एक लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ले ली। इसके अलावा आप बच्चे फाइन आर्ट यानी कि कला, जिसे हिंदी में बोलते हैं कला, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, और आपकी ये एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, और ये तमाम आपके सब्जेक्ट्स, लॉट ऑफ ऑप्शन यहाँ पे अदर सब्जेक्ट में आपके बेसिकली जो आर्ट वगैरह लेते हैं स्टूडेंट जिन्होंने यूपीएससी को अपना टारगेट बना रखा है, सिविल सर्विसेज वगैरह में जो जाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे 11th क्लास से ही ह्यूमैनिटीज को ले लेते हैं और इन 2 सालों में वो आगे सिविल सर्विस के सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ बना लेते हैं। साइंस वाले भी जा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से यूपीएससी निकालना काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो आर्ट का बच्चा लेकर यहाँ पर यूपीएससी को अपना एम बना के आगे बढ़ता है। जर्नलिज्म वगैरह में जो जाना चाहते हैं, तो इसमें करियर ऑप्शन हो गया आपके, सिविल सर्विस हो गया, सर्विसेज हो गया, जर्नलिज्म हो गया, टीचिंग, आप लॉ कर सकते हो। देखो लॉ में क्या है कि अगर आपने 12th किया है तो आप BA LLB के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ये होती है आपकी 5 साल लॉ की मैं बात करूँ। और अगर आप LLB करना चाहते हो तो फिर आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लॉ में एडमिशन मिलेगा। ये होती है आपकी 3 साल की। तो लॉ तो एक ओपन टू ऑल स्ट्रीम हो गई। फैशन डिजाइनिंग वगैरह में भी आप जा सकते हो।
इस तरीके से आपका एक करियर का जो आपका सिलेक्शन है, आपको इन सब चीज़ों के आधार पे देखना पड़ता है। आपकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आप किन सब्जेक्ट्स पे कमांड कर सकते हो, ये तमाम पैरामीटर के बेस पे ही आपको अपने करियर का चुनाव करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ अच्छे कमेंट कर दें और कृपया मेरा मोराल भी बूस्ट करें ताकि मैं आगे भी अच्छे वीडियो बना सकूं। और अभी जो है के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।